हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेल्को के शेयर के बारे में। नेल्को का आज ही आफ्टर मार्केट रिजल्ट आया है दोस्तों। रिजल्ट सही देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ इसके टेक्निकल चार्ट में क्या हमारे को अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वो भी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले यही कहूँगा, मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। बाकी उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। आपको अगर पॉइंट पॉजिटिव लगते हैं तो आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो टोटल इनकम की अगर बात करोगे तो इनकी 28 बिलियन की टोटल इनकम हुई है, करोड़्स में है। सात दोनों, हाँ, 28 बिलियन के आसपास इनकी इनकम हुई है इस बार की। अगर सिक्वेंशियली कंपेयर करोगे तो 24 बिलियन थी पिछली बार, और ईयर टू ईयर मैपिंग करोगे तो 20 बिलियन थी। तो 8 बिलियन के आसपास इनकी ज़्यादा इनकम हुई है, टोटल इनकम हुई है। अगर हम बात करेंगे अदर इनकम, ऐसा नहीं है कि अदर इनकम ज़्यादा हुई है। अदर इनकम अगर ईयर टू ईयर देखोगे उल्टा कम हुई है। तो मेन इनके क्या बोलते हैं, जो इनका मेन काम है उसमें उसके वजह से इनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी जो बढ़ी है, उसके वजह से इनको क्या बोलते हैं फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद अगर हम एक्सपेंस की बात कर लेते हैं उसी समय, तो हमारी 20 बिलियन का खर्चा आया है 28 बिलियन के ऊपर। अगर यही हम ईयर टू ईयर मैपिंग करेंगे तो पहले हमारा 20 बिलियन की कमाई हुई थी और खर्चा था 18 बिलियन के आसपास। तो 2 बिलियन के आसपास का हमारा मुनाफा निकल कर आ रहा था। अगर इस बार का बात करोगे तो 8 बिलियन के आसपास का मुनाफा निकल कर आ रहा है। और यही चीज़ अगर हम सिक्वेंशियली देखेंगे, 24 बिलियन के अगेंस्ट में 21 बिलियन का खर्चा था, 3 बिलियन के आसपास का हमारा मुनाफा था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने वैसे ऑलरेडी देख ही लिया, तो एक बार देख भी लेते हैं। जो हमने डिस्कस किया 8 बिलियन के आसपास इस बार इनका प्रॉफिट निकल कर आया है। पहले हमारा 3 बिलियन के आसपास था, उससे पहले 1 बिलियन 78, वही 2 बिलियन के आसपास मान लो, तो 2 बिलियन था। तो 2 बिलियन से 8 बिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो रिजल्ट दोस्तों काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं नेल्को के। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट की। टेक्निकल चार्ट की सबसे ज़्यादा, ये वीकली चार्ट है, सबसे ज़्यादा आप मेन चीज़ देखो, वॉल्यूम्स देखो। आज तक कभी इतने वॉल्यूम्स आए ही नहीं है इसके अंदर। और मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनर में एक बार देख लेते हैं नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अगर इसकी बुक वैल्यू क्या है अपनी, इसकी बुक वैल्यू 55 है, 73 पे ट्रेड करता है। इसकी बोरोइंग भी एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले हमने देख ही लिया, सिक्वेंशियली 2 बिलियन का था, इस बार 8 बिलियन का है। ये सब तो हम देख ही चुके हैं। तो अगर इनका ओवरऑल देखें तो इनका जो पैट रहता है, साल का पैट रहता है, वो रहता है 1 बिलियन के आसपास, 17 बिलियन के आसपास, 13 बिलियन के आसपास, 6 बिलियन के आसपास। अगर अब आप यहाँ पर देखोगे 17 बिलियन, 13 बिलियन, इस बार का ही अगर प्रॉफिट देखोगे तो 8 बिलियन का इसी बार आया। अगर यही 2 क्वार्टर लगातार आ गया तो ये पूरे साल का जो 17 बिलियन है, वो तो 2 क्वार्टर में ही 16 बिलियन के आसपास कंप्लीट मार देगा। 8 बिलियन से भी ज़्यादा है, तो अभी तो मैं एवरेज मान लूँ तो इसको भी 17 मान लो। तो 8 बिलियन एक क्वार्टर में आ रहा है, और ये 4 क्वार्टर का 1700 था। उससे पहले तो मतलब 17 बिलियन था, उससे पहले 13 बिलियन था। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। टेक्निकल चार्ट पे अब सबसे पहली बात कर लेते हैं, जो इनका मेन रेजिस्टेंस था। मेन रेजिस्टेंस जिसको ये पार नहीं कर पा रहा था, ये वाला था रेजिस्टेंस, जो मेन रेजिस्टेंस था इनका 77 से लेकर, मैं सबसे ऊपर वाले ही मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो कि था हमारा 78.85 पे मेन रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर ये ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है, जिसको ये ऑलरेडी पार कर चुका है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर अगला लेवल जो बनता है दोस्तों, अगला रेजिस्टेंस जो दिखता है वो 89.90 के आसपास दिखता है। तो अगर ये 78.85, 79 मान के चलो दोस्तों, अगर 79 के ऊपर ही ये सस्टेन कर रहा है, रुक रहा है, तो इसका अगला लेवल, अगला क्या बोलते हैं, टारगेट 89.90 बनता है। और 89.90 के बाद इसका जो फाइनल टारगेट अभी दिख रहा है वो ये दिख रहा है 111 रुपये 30 पैसे। उसके बीच में एक और है, वो भी मार्क कर देता हूँ, 101 रुपये 10 पैसे। तो 89 के बाद 101 रुपये, 100 रुपये मान के चल लो, 100 रुपये और 100 के बाद 110, तो 10 रुपये ऊपर का टारगेट बन रहा है। अगर ये क्या बोलते हैं 79 के ऊपर ही रहता है। और डेली चार्ट में अगर देखोगे तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, वो भी देख लेते हैं एक बार। अगर देखोगे तो इसने 78.85 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये ब्रेकआउट पहले भी इसने दिया था, उसके बाद वापस नीचे आ गया था। इसलिए मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ बार बार कि ये अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 78.85 के ऊपर कल भी, तो इसके लिए 89.80 के लिए किया जा सकता है प्ले।
उसके बाद 101.10 के लिए, उसके बाद 111 के लिए। आज की कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, तो इसलिए हो सकता है मे बी ये अब सस्टेन करे ऊपर ही। तो बाकी एनालिसिस में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।